Mirza Jamshgali, Bachelor in Software Engineering from Aikare University. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको दो नंबर्स का होना चाहिए। वो दो नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर सेकंड पार्ट पे आपके पास आता है इमेजिनरी नंबर्स। आप इमेजिनरी का जो लफ्ज है वो इमेजिनेशन से निकला है। रियल नंबर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनेशन से लफ्ज निकला है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि मेरे हाथ में दो ग्रीन मार्कर है, हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही ग्रीन मार्कर है और ये सेकंड वाला ग्रीन मार्कर मैं कह रहा हूँ ये मैं अपनी इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे पार्ट जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, जिसे आप सपोज कर लेते हो इसमें, वो कहलाता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। इनकी पहचान ये इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा लगाया जाता है। आयोटा क्या है हम आगे डिस्कस करते हैं। अब रियल नंबर्स पे आता है, तमाम नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी हैं उनमें रैशनल इरेशनल नंबर्स ये सारे मिलके क्या बनाते हैं आपके पास रियल नंबर्स। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स की हमें जरूरत क्यों है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक इक्वेशन आती है x² - 4 = 0 और आपको बोला जाता है कि इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें। तो आप क्या करोगे? सिंपल है, -4 को उठाने इक्वल टू के साइड ले जाएंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा +4। अब x के ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म किया जाता है स्क्वायर रूट ले। तो अगला स्टेप आपके पास स्क्वायर रूट है। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे और स्क्वायर रूट के अंदर 4 का रूट होता है 2, क्योंकि स्क्वायर रूट हट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस और माइनस। अब जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन माइनस वाली हो, प्लस वाली भी हो सकती है। हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो तब क्या किया जाए? तो तब अगर आपको बोला जाए x की वैल्यू फाइंड करो तो आप क्या करोगे? सिंपल +4 को उठा के उस साइड ले जाओगे -4। अब वही x की पावर है स्क्वायर, इसको खत्म करोगे स्क्वायर रूट लेकर। स्क्वायर रूट जब आपने लिया तो इसमें एक नई चीज है, वो क्या थी? स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं नेगेटिव साइन। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, इससे पहले आपने कभी भी नेगेटिव साइन नहीं पढ़ा। तो जब इस कंडीशन में और इस वाले में फर्क यही है कि इसमें नेगेटिव साइन नहीं था, इसमें नेगेटिव साइन आ गया। अगर इन दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा तो इन दोनों का फर्क खत्म होगा। तो तब मैथमेटिशियन ने क्या किया? एक नंबर सपोज कर लिया, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया था नेगेटिव। उस नंबर को उन्होंने नाम दिया आयोटा। इमेजिनरी नंबर को से सपोज के इमेजिन को से नाम दिया आयोटा और उसकी वैल्यू क्या सपोज की? वैल्यू सपोज की स्क्वायर रूट -1। अब इसमें तीन चीजें समझने वाली। स्क्वायर रूट समझ आता है, स्क्वायर रूट का इसी के लिए माइनस समझ आता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है, इस वजह से लिया। अब 1 ही क्यों लिया? तो उसके पीछे लॉजिक ये है 1 क्योंकि y ऐसा नंबर है 1 जिससे कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए तो बदले में वही आंसर। फॉर एग्जांपल 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। 1 एक y ऐसा नंबर है जिससे कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर वही आएगा। तो इस वजह से उन्होंने √-1 सपोज किया। इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास है √-4। क्या इसको अगले स्टेप में मैं यूं लिख सकता हूं? √4 × √-1 एग्जैक्टली लिख सकते हैं हम। दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करा तो यही बन जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइएगा, 4 का रूट क्या होगा? 2। सही है, 2 रूट हट गया तो क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस। अब जब आप अगली वैल्यू पे गए, अगली वैल्यू क्या थी आपके पास? स्क्वायर रूट -1। ये क्या आपने एज्यूम की है? आयोटा। ये किसके बराबर है? आयोटा के, जिसे i से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे? आयोटा लिख दोगे। तो अब जब भी आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा, आप उसे हटाने के लिए बार क्या लगा दोगे? माइनस आयोटा लगा दोगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट -9, रूट के अंदर माइनस साइन आ गया, माइनस साइन को हटाएंगे बाहर क्या लगा देंगे? आयोटा लगा देंगे। और 9 का रूट होता है 3, रूट हट गया तो क्या आ जाएगा? प्लस। ये सिंपल सा आंसर था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।